यीशु प्रभु के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। हम धन्यवादी हैं परमेश्वर के कि उसने हमें फिर से एक बार अवसर दिया है। बीते समय में परमेश्वर ने हम सबको संभाला है और हमें वचन के माध्यम से बात करने के लिए हमें ये सुंदर सी सुबह दी है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। अपने आप को पूरी तौर से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। एक नया दिन, नया भोर का प्रकाश वो हमें देता है और आत्मा में हमें नया बल, नई शक्ति, नई सामर्थ्य देता है प्रियो। सो हम परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देते रहें। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। वचन में लिखा हुआ है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हाँ प्रियो, परमेश्वर हमारे मन को जांचता है, मन को परखता है और यहाँ पर मन के विषय में लिखा हुआ है वो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हम मनुष्यों का हृदय ऐसा ही होता है। क्या हम अपने मन को अपने आप जो असाध्य रोग दिया हुआ है, वचन में असाध्य रोग लगा हुआ है, क्या प्रियो हम इन रोगों को अपने आप दूर कर सकते हैं? हम अपने आप में चंगाई पा सकते हैं? हम अपने आप मतलब असाध्य रोग मतलब हमारे मन में क्या है? बहुत सारी गलत विचार चलते हैं, बहुत सारी गलत बातें भी होती हैं, मन में अहंकार भी होता है, बुराई भी होती है, एक दूसरे के प्रति नफरत भी होती है, जो तमाम इन गड़बड़ियों से भरा हुआ है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। कब हमारे मन में कौन सी बात उत्पन्न हो जाए हम नहीं समझ पाते। अभी थोड़ी देर पहले हम बैठकर प्रार्थना कर रहे होते हैं, थोड़ी देर के बाद हमें कुछ मन में गलत विचार आने लगते हैं और हम उन्हीं विचारों में उलझकर हम परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाते हैं। वचन ये बता रहा है कि असाध्य रोग लगे हैं मन के अंदर, वो धोखा देता है। और परमेश्वर यही बात तो देखता है कि आखिर मन में क्या है। मन में बुराई है, मन में अच्छे विचार हैं, मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम है। कौन सी चीज मन में है, क्या है मन में? जैसे कि जब शमूएल नबी जाता है अभिषेक करने के लिए दाऊद को, तब परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसकी डील डौल पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। प्रियो, दाऊद को परमेश्वर ने चुना था और उसके भाई, उनका डील डौल, उनके ऊपर का मनुष्यत्व शमूएल ने देखा। शमूएल ने सोचा अच्छा यही होगा, इसका अभिषेक करना होगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? नहीं, मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो ऊपर का जो डील डॉल होता है वो देखता है, लेकिन जो हमारा परमेश्वर है वो हमारे मन को देखता है। और वचन में लिखा हुआ है कि हमारे मन में जो कुछ भी भरा है वो परमेश्वर जानता है। जब परमेश्वर के सामने एक अहंकार से भरा मनुष्य आता है, जब बुराइयों से भरा हुआ एक मनुष्य आता है, उसे पता हो जाता है कि मेरे मन में बुराई है, मेरे मन में अहंकार है, मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष की भावनाएं हैं। जब ऐसा मनुष्य परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर उसके मन को जांच लेता है, उसके मन को परख लेता है
और वो पश्चाताप के साथ, आंसुओं के साथ परमेश्वर से ये प्रार्थना करता है कि परमेश्वर, मेरे अंदर ये गलत भावनाएं आ रही हैं, इनको आप दूर करिए। मेरे अंदर अहंकार भरा हुआ है, प्रभु आप इसको दूर करिए। मेरे अंदर बहुत सारे गलत विचार भरे हुए हैं, नफरत भरी हुई है, प्रभु जी आप दूर कर दीजिए। जब मन में ऐसी बातें आती हैं और इस विचार के साथ हम प्रभु के पास आते हैं कि हमें आज परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर हमें बुराई से दूर कर देंगे, हमें अहंकार की बातों से दूर कर देंगे, हमें परमेश्वर पूरे तौर से शुद्ध कर देंगे। तो ऐसा व्यक्ति जब परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर उसके मन की बात को जान जाते हैं कि ये छुटकारा पाना चाहता है। वो चाहता है कि मन में छुटकारा पाएं। वो चाहता है कि इन बुराइयों के रास्तों को छोड़कर हम भलाई के रास्ते को अपना लें, और परमेश्वर सहायता करता है। जब टूटे और पिसे हुए हृदय से परमेश्वर के पास आकर ऐसा व्यक्ति प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं बुराइयों से भर गया हूँ, मुझे अब छुटकारा दे दे, मुझे अहंकार से छुटकारा दे दे, मुझे नफरत से छुटकारा दे दे, मैंने इस संसार में रहते हुए बड़ी बुराई कर ली। और आज प्रियो, बहुत से संसार में लोग ऐसे हैं जो ऊपर से कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। ऊपर से वो अपने आप को दिखाते हैं कि मैं बहुत प्रार्थना करने वाला, मैं बहुत धर्मी मनुष्य हूँ, लेकिन अंदर का जीवन उनका वो नहीं होता जैसा परमेश्वर चाहते हैं। सो इस प्रकार से हमारा परमेश्वर हृदय को जांचता है और हृदय को परखता है। और जब टूटे और पिसे हुए हृदय से पश्चाताप के साथ कोई भी व्यक्ति आता है परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर उसे अवश्य छुटकारा देते हैं, उसके अंदर की तमाम बुराइयों को निकालकर उसके अंदर प्रेम की भावना देते हैं। और प्रियो, जब बुराइयों से दूर होकर उस मनुष्य के हृदय में प्रेम की भावना आती है तो सच में उसका जीवन बदल जाता है, उसका मन बदल जाता है, उसका हृदय बदल जाता है, उसके सोच विचार बदल जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, अपने बेशकीमती लहू से उसे चंगाई दे दी है। किस बात की चंगाई दी है? असाध्य रोग जो लगे थे, असाध्य रोग, ये हम अपने आप नहीं ठीक कर सकते हैं प्रियो। इसके लिए हमें परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर की सामर्थ्य से हमारे जो अंदर के विचार हैं वो शुद्ध हो जाएंगे, पुराना मनुष्यत्व निकल जाएगा। हमारा परमेश्वर हमारे अंदर, हमारे मन में नई नई बातें, नई नई विचार, नई सोच, नई समझ को उत्पन्न कर देगा ताकि हम परमेश्वर के लिए खड़े हो पाएं। प्रिय, हम परमेश्वर के पास जब आते हैं तो अपने पूरे हृदय को, जैसा कि दाऊद वचन में लिखते हैं कि टूटे और पुसे हुए हृदय को तू तुच्छ नहीं जानता है। प्रियो, बहुत आवश्यक है हमें अपनी गलतियों का पश्चाताप करना। कई बार लोग मान लेते हैं, कई बार लोग मानते नहीं हैं। वो कहते नहीं, मैं गलत हो ही नहीं सकता, मैं गलत हो नहीं सकती, मुझसे गलती हो नहीं सकती। नहीं प्रियो, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन जब हम उस गलती को महसूस कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है। यहाँ पर भजन संहिता 78 का 37 में लिखा हुआ है, क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ न था, न वे उसकी वाचा के विषय में सच्चे थे। मैंने जैसे बताया, कई बार प्रार्थना होती है मुंह से, पर हृदय कहीं और होते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, परमेश्वर के लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम प्रेरितों के काम में हनन्याह और सफीरा के बारे में जानते हैं कि उन्होंने अपनी भूमि को बेचकर दान के रूप में कुछ हिस्सा पतरस के पास लेकर वो आते हैं और वो कहते हैं कि सारी संपत्ति को बेचकर मैं सारा रुपया तेरे पास लेकर आया हूँ। मतलब वो वहाँ पर झूठ बोलते हैं। और जो पतरस परमेश्वर का मुख्य चेला था, प्रभु यीशु मसीह का, वो
उनके हृदय की बात को जान जाता है, हृदय की बात को समझ जाता है, और वो कहता है कि तेरे मन में शैतान ने ये बात कैसे डाल दी। वो उसके मन की बात को समझ गया। हमारा परमेश्वर हमारे मन की बात को समझ जाता है। और ये पतरस, हनन्याह और सफीरा जब भूमि को बेचते हैं और कुछ हिस्सा वो लेकर आते हैं प्रेरितों के पांव के आगे रखने के लिए, पतरस समझ जाता है और उसे पूछता है कि तेरे शैतान ने तेरे मन में क्यों डाला? तूने पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोला है, तूने कुछ रुपया अपने पास रख लिया है और यहाँ पर तू झूठ बोल रहा है कि मैंने अपनी जमीन को बेचा और सारा रुपया तेरे पास लेकर आया हूं करके। प्रियो, परमेश्वर से कतई झूठ नहीं बोलना है। परमेश्वर हमारे मन की हर एक बात को जानते हैं। और आखिरी में क्या हुआ, उसका प्रतिफल कैसा हुआ? प्रियो, हमें परमेश्वर के सामने झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि जब हम अपने मन में शुद्ध विचारों के साथ परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर हमें उन्हीं विचारों के अनुसार प्रतिफल देंगे। हाँ, हमारे मन में बुराई है, नफरत है, बहुत सारी बुरे विचार आ जाते हैं, हम उसका पश्चाताप कर लें कि प्रभु हमसे ये गलती हो गई, अब हम ऐसा नहीं करें, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। प्रियो, मन में बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन आने का मतलब क्या है? हम तुरंत प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर ऐसे विचारों को मुझसे दूर कर, परमेश्वर ऐसे गलत विचार से हमें दूर कर, और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको तुरंत उत्तर देगा, क्योंकि ये हम अपने आप नहीं कर सकते हैं। अपने आप परमेश्वर के पास हमको आना है और अपने पूरे मन से पश्चाताप करना है और प्रार्थना करनी है, जैसा परमेश्वर चाहते हैं कि तू अपने पूरे मन, प्राण, बुद्धि, शक्ति से परमेश्वर से क्या कर? प्रेम कर। प्रिय, परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम सच्चा होना चाहिए, धोखा देने वाला नहीं होना चाहिए। हम मनुष्य को तो धोखा देकर सब कुछ कह सकते हैं, उसे हम समझा सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। इसलिए हमेशा एक सच्चे मन के साथ परमेश्वर के पास आएं, पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास आएं। गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों का सच्चा पश्चाताप करके प्रभु से हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारे मन से उन सारी बातों को निकालकर दूर कर देगा और एक नया हृदय आपको दे देगा। उस हृदय में सच्चाई होगी, आनंद होगी, परमेश्वर के प्रति प्रेम होगा। जैसा परमेश्वर चाहते हैं वो आज्ञाएं होंगी, परमेश्वर के वचन होंगे, और जब हम ऐसा करेंगे प्रियो, तो अपरंपार आशीषें हमारे जीवन में होंगी, हमारे परिवार में होंगी, हमारे कार्य के क्षेत्र में होंगी, और हम परमेश्वर के एक अच्छे पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें दें। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। सचमुच परमेश्वर प्रभु, हमारे हृदय के हर एक विचारों को प्रभु आप शुद्ध कीजिए। हमारे जो हृदय के विचार हैं परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, उसमें प्रभु तेरा प्रेम हो, उसमें परमेश्वर प्रभु हालेलुया खुदाबंद ऐसी बातें हों, ऐसे सोच हो, ऐसे विचार हो खुदा, जो तेरे चरणों में ग्रहण हो। मेरे पिता, हम अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सबको प्रभु जी हालेलुया जीवन में आनंद दें, जीवन में प्रभु जी खुशियां दें। किसी भी प्रकार की कोई बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफें हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर आप हमें नया हृदय दीजिए परमेश्वर प्रभु। इस हृदय के विचारों को परमेश्वर प्रभु आप शुद्ध करिए, ताकि हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में प्रभु हम झूठ ना बोलें, हम धोखा ना दें खुदावंत, क्योंकि आप हमारे मन की हर एक बात को जांचने और परखने वाले परमेश्वर हैं।
इसलिए खुदावंद हम एक सच्चे मनुष्य बनकर जीवन में आगे बढ़ते जाएं। आदर महिमा देते हुए प्रार्थना मांगते हैं, यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।